बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्लास 9 मैथ है, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये कहता है कि ये हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, ट्रांसपोज है। मैंने आपको दोस्तों बताया हुआ था कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं। जब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास बराबर होगा इस ए का ट्रांसपोज। ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमारे पास बराबर होगा कि इसकी रो जो है इसे हम कॉलम में लिख लेंगे। ये जो रो है इसे कॉलम में लिख लेंगे, A1 A2, इधर इसे कॉलम बना लेंगे A1 A2। इसके अलावा ये जो रो है इसे भी कॉलम में लिख लेंगे B1 B2। ये हमारे पास रो है, तो रो को हम किस में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। ये हमारे पास B1 और B2 आ गया है। सो दोस्तों ये जो मैट्रिक्स है ये B के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि A मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज बराबर होगा किस चीज़ के, B मैट्रिक्स के बराबर है। इसी तरह हमारे पास ये जो B का ट्रांसपोज है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, B का ट्रांसपोज हमारे पास बराबर है A1 B1। तो इसे हम कॉलम में लिख लेते हैं A1 B1, और इस तरह ये हमारे पास A2 B2 है, तो ये A2 B2 है। तो ये हमने B का ट्रांसपोज निकाल लिया है। इस रो को इधर हमने कॉलम में लिख लिया है, तो A1 B1 और A2 B2। ठीक हो गया। ये बिल्कुल इसके बराबर है, A के बराबर है, तो B का ट्रांसपोज हमारे पास बराबर है किस इसके, A के। सो दोस्तों ये हमारे पास दूसरे का आंसर आ गया। अब तीसरे का देखें कि ये जब हम C का ट्रांसपोज लेते हैं, C का ट्रांसपोज ये हमारे पास किसके बराबर होगा। ये हमारे पास रो है, इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे -3 1 -1 -3 1 -1। ये मैंने रो को कॉलम में इधर लिख लिया, और इधर ये दूसरी रो है इसे भी कॉलम में लिख लूँगा 4 2 7 4 2 7। सो दोस्तों देखें C का ट्रांसपोज हमारे पास D मैट्रिक्स के बराबर है। देखें -3 1 -1 -3 1 -1, तो ये जो C का ट्रांसपोज है ये D मैट्रिक्स के बराबर है, तो C ट्रांसपोज बराबर है D मैट्रिक्स के। अब हम इस D का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो अब देखें D का ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर होगा। ये हमारे पास -3 1 -1 ये हमारे पास एक कॉलम है, तो इस कॉलम को रो में लिख लेंगे -3 1 -1। 4 2 7 ये कॉलम है, इस कॉलम को हम रो में लिख लेंगे 4 और 2 और 7। सो दोस्तों देखें कि जब हम D का ट्रांसपोज लेते हैं तो D का ट्रांसपोज हमारे पास C मैट्रिक्स के बराबर है, तो हम इधर लिख सकते हैं कि D का ट्रांसपोज हमारे पास C मैट्रिक्स के बराबर है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि A and B are transpose of each other, A and B are transpose of each other because A ट्रांसपोज बराबर है B के और B ट्रांसपोज बराबर है A के। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि C and D are transpose of each other because C ट्रांसपोज बराबर है D के और D ट्रांसपोज बराबर है C के। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अगर आपको सवाल की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।